ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। मातृशक्ति परिक्रमा अंक 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आजकल हम लोग जगत माता पर संवाद कर रहे हैं। पिछले अंक में हम लोगों ने शिव महापुराण में वर्णित कथा का पर चर्चा की थी, जिसके अनुसार आदि शक्ति जगदम्बा मूल रूप से जगत माता है। वे सदाशिव भगवान की अर्धांगिनी भी हैं। आज हम लोग वेद मत की बात करते हैं। वैदिक मान्यता के अनुसार गायत्री माता आदि जगत माता है। वेद नित्य गायत्री माता की उपासना करते हैं, इसीलिए उन्हें वेदोपास्या भी कहा गया। देवी भागवत के अनुसार गायत्री माता को प्रातः काल, मध्याह्न काल एवं सायंकाल की अधीश्वरी देवी माना गया। प्रातः काल उन्हें ब्रह्म रूपा कहा गया, मध्यकाल उन्हें विष्णु रूपा तथा सायंकाल उन्हें रुद्र रूपा कहा गया। तात्पर्य यह है कि ब्राह्मी, वैष्णवी तथा गौरी रूप में माता सृजन, पालन, संहार कर रही हैं। इन्हें ही ऋग्वेद स्वरूपिणी, यजुर्वेद स्वरूपिणी तथा सामवेद स्वरूपिणी भी कहा गया। तो गायत्री माता की उपासना में इसीलिए त्रिकाल संध्या का बड़ा महत्व है। एक यहां अंतर की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। संध्या काल उपासना का अपने सनातन धर्म में बड़ा महत्व है, पर जन सामान्य संध्या पूजन को सायंकाल पूजन समझ लेते हैं। ध्यान दे, संध्या पूजन सायंकाल पूजन नहीं है। मूल शब्द है संधि काल, यानी वह समय जब प्रकाश व अंधकार का संधि होता है। तो इस हिसाब से मूल रूप से 2 संध्या उपासना हुई। प्रातः काल, जो कि ब्रह्मवेला व उसके पश्चात है, और गोधूली वेला यानी कि सायंकाल एवं उसके पश्चात। त्रिसंध्या में मध्याह्न एवं चतुर्थ संध्या यानी निशा संध्या का भी उल्लेख शास्त्रों में मिल जाता है। तो गायत्री माता की उपासना में त्रिसंध्या का महत्व है, और माना जाता है कि यह उपासना ब्रह्मोपासना है, यानी कि गायत्री उपासना से मनुष्य मुक्ति का परम पद प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म से मिल जाता है। तो अब मुक्ति मिलेगी या नहीं, यह ब्रह्मचर्या अगर हम लोग छोड़ भी दें तो गायत्री मंत्र प्राणोपासना तो है ही। मैंने कई लोगों से प्रत्यक्ष लाभ सुना है, कई फिजियोथेरेपिस्ट से हमने सुना है कि गायत्री मंत्र के उच्चारण से रोगियों को, खास करके पैरालिसिस से पीड़ित व्यक्तियों को बड़ा मदद मिला। वैसे भी मां का स्मरण करके मनुष्य क्या नहीं पा सकता, क्या नहीं कर सकता। एक धारा 10 महाविद्याओं को जगत माता मानने की है। जगत जननी आदि शक्ति को 10 महाविद्या के रूप में भी जाना जाता है।
इन 10 महाविद्या स्वरूपिणी माताओं में से किसी एक की नित्य पूजा अर्चना करने की परंपरा हमारे यहाँ सदियों से है। इन 10 महाविद्याओं में माता काली, माता तारा, माता छिन्नमस्ता, माता षोडशी, माता भुवनेश्वरी, माता त्रिपुर भैरवी, माता धूमावती, माता बगलामुखी, मातांगनी एवं माता कमला का उल्लेख देवी भागवत में हुआ है। इन सभी माताओं की अद्भुत कहानियां हैं। इन 10 महाविद्याओं की साधना पद्धति भिन्न भिन्न है, पर सभी माताएं स्वतंत्र रूप से सृष्टि को बचाने का उद्यम कर रही हैं। एक वैष्णवी परंपरा है, सुदीर्घ एवं सुदृढ़ परंपरा है राधा माता को जगत माता, जगत जननी मानने का। भागवत के अनुसार सृष्टि के आदि में भगवान श्री कृष्ण के वामन से प्रकट मूल प्रकृति राधा माता है, प्राणेश्वरी देवी है। तो जगत माताओं की भिन्न भिन्न कथाएं भिन्न भिन्न शास्त्रों में हम सभी लोगों को मिल जाती हैं। कुछ भ्रम जरूर होता है कि जब जगत एक है तो जगत माताएं अनेक क्यों? पर इसका जवाब बड़ा सरल है। देखिए, कथा तो एक ही है। परम ब्रह्म की वाम अंशिका ही आदि शक्ति परारंभा है। और सरल शब्दों में कहें तो अर्धनारीश्वर रूप ही हमारे आदि देव का है और हम सभी उन्हीं के अमृत संतान। अब यह बात अलग है कि सभी संप्रदायों ने अपने अपने ढंग से एक ही माता पिता की स्तुति अनेक नामों से गाई है। एक और प्रश्न उठता है कि अगर माता, जगत माता हम सभी की सृष्टि रचयिता हैं, तो उनका परिचय हमें सर्वप्रथम कब मिला या किस संतान ने यह परिचय प्राप्त किया? फिर पिता परम ब्रह्म है और यह परम ब्रह्म पिता के रूप का परिचय हमें कैसे प्राप्त हुआ और जिस के जरिए मिला परिचय वही हमारी माता हो सकती हैं, क्योंकि पिता का परिचय तो माताएं ही कराती हैं। तो केनोपनिषद में इसका एक बढ़िया सूत्र मिलता है कि पर ब्रह्म को किस संतान ने पहले देखा, उस ब्रह्म का परिचय किसने कराया। एक कथा है कि जब देव असुर संग्राम में देवता विजयी हुए थे तो उसके बाद देवताओं का अभिमान काफी बढ़ गया था, क्योंकि पर ब्रह्म को ठीक नहीं लगा। देवताओं के समक्ष उनके इस मिथ्या अभिमान को तोड़ने के लिए वे यक्ष रूप से प्रकट हुए। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान थे। देवराज इंद्र ने पहले अग्निदेव को भेजा परिचय जानने के लिए। तब यक्ष ने कहा कि पहले यह बताओ तुम कौन हो। अग्नि देवता ने कहा कि मैं अखिल विश्व को जला सकता हूं। तो यक्ष ने एक सूखा तिनका रख दिया और कहा पहले इसे जलाकर दिखलाओ।
अग्निदेव पूरी शक्ति लगा बैठे पर तृण तो भस्म नहीं हुआ। लज्जित होकर देवता समूह में लौट आए। फिर इंद्रदेव ने वायुदेव को भेजा यक्ष के पास। यक्ष महाराज का फिर वही प्रश्न, पहले अपना परिचय दो, अपनी शक्ति बताओ। वायुदेव ने कहा कि मैं मात्र ऋष्वा हूं, मेरी चेष्टा से ही जगत के संपूर्ण व्यापार चलते हैं। तो यक्ष ने तृण रख दिया फिर से और उस सूखे तिनके को उड़ाने को कहा। वायुदेव के प्रयास के बाद भी तृण न हिला न डुला। अंत में देवराज स्वयं उपस्थित हुए, किंतु तेजस्वी यक्ष तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। यक्ष के अंतर्ध्यान हो जाने पर इंद्र वहीं खड़े रहे। अग्नि वायु देवता की भांति वो वहां से लौटे नहीं। इतने में ही उन्होंने देखा कि जहां दिव्य यक्ष था ठीक उसी जगह अत्यंत शोभामयी भगवती उमा देवी प्रकट हो गई हैं। स तस्मिन् एव आकाशे स्त्रियम आजगाम बहुशोभनाम उमाम हेमवती ताम हुवाच किमित यक्ष्मिति। इंद्र ने भक्ति पूर्वक भगवती से कहा कि हे भगवती, आप सर्वज्ञ शिरोमणि ईश्वर शंकर की स्वरूपा शक्ति हैं। कृपा पूर्वक मुझे बताइए कि यह दिव्य यक्ष जो दर्शन देकर तुरंत छिप गया वस्तुतः कौन है। तब माता ने जवाब दिया कि सा ब्रह्मेति उवाच ब्रह्मणो वा इत दिज्य मही यद्यवमिति ततो हैव विद्यांकार ब्रह्मेति। तुम जिन दिव्य यक्ष को देख रहे थे और जो इस समय अंतर्ध्यान हो गए, वे साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। तब इंद्र ने यह निश्चय हुआ, इंद्र महाराज को यह निश्चय हुआ कि वे यक्ष के रूप में स्वयं ब्रह्मा से मिले थे। आदि शक्ति भवानी ने बताया कि हे इंद्र, जो असुरों पर तुम देवताओं ने विजय प्राप्त की है वह विजय ब्रह्मा की शक्ति के कारण हुई और तुम लोग तो मात्र निमित्त थे। अब देखिए, निमित्त शब्द हमारे शास्त्रों का महावाक्य है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं तुम बस निमित्त बन जाओ। ऊर्जा का अक्षय भंडार तो स्वयं ब्रह्मा है। हम सभी को कर्ता होने का अभिमान हो जाता है जो कि गलत है, तो देवताओं को भी हुआ। और माता भवानी ने उस मिथ्या अभिमान को छोड़ने को कहा। इसके नाश के लिए ही परब्रह्म उपस्थित हुए थे और दर्शन दिए थे, और इसी मिथ्याभिमान को दूर करने के लिए भगवती स्वयं उपस्थित हुई। केनोपनिषद की यही कथा देवी भागवत में भी है। यहां जगदम्बा ने स्पष्ट किया कि यक्ष रूप भी उन्हीं का रूप था। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे जगत पिता जगत माता एक ही हैं। अलग अलग नामों से हम भले उन्हें पुकारें, माता कहिए, मम्मी कहिए, माई कहिए, मदर कहिए, कुछ भी कहिए, पर माता तो वही रहती हैं। तो हम सभी सदाशिव ब्रह्म और जगदम्बा के पुत्र हैं। अब आप शिव भवानी कहिए, राम सीता कहिए, राधे कृष्ण कहिए, जिस नाम में आपकी आस्था हो, अभिरुचि हो, तत्वतः कोई भेद नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने श्री रामचरितमानस में भवानी स्तुति गाई है।
बहुत ही प्यारा सम्मोहित करने वाला पद है। जगत नंदिनी किशोरी जी अभी अभी पुष्प वाटिका में राघवेंद्र सरकार की मनोहर छवि देखकर आई हैं। किशोरी जी के मन में बहुत कुछ चल रहा है। भवानी पूजन हेतु सखियों के साथ मंदिर आती हैं। आइए इन दो जगमाताओं के बीच की कथा का आनंद लेते हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। किशोरी जी भवानी पूजन कर रही हैं। सबसे पहले उन्होंने जयकारा लगाया, हे राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्र की चकोरी, आपकी जय हो। हे गणेश जी एवं कार्तिक की माता, आपकी जय हो। हे बिजली की सी कांतियुक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। यह हमें यह समझना होगा कि जय किसकी करें। सांसारिक जय में किसी की पराजय सन्निहित होती है। एक व्यक्ति जीतता है तो किसी को हराकर ही तो। पर जब हम जगत की जय कहते हैं तो वहां कोई पराजित नहीं होता। हमारे संत आचार्य विनोबा भावे अक्सर जय जगत बोलते थे, यानी जगत की जय, क्योंकि हमारा मंगल जगत की जय होने में ही है। और भवानी की जय तो मूलतः मात्र शक्ति की जय है, सृजन की जय है, सृष्टि की जय है। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। तो जगत जननी काल परे है, वह काल स्वरूपिणी है। देखिए हम सभी सगर्भा हैं, अतः जीव के रूप में एक काल खंड से बंधे हैं, पर आदि शक्ति नित्य है। और अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, उनके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते, नेति नेति कहते हैं। तो जगदम्बा जो कि संसार को उत्पन्न करती हैं, पालन करती हैं एवं संहार करती हैं। यह संहार का मतलब शिवत्व से लेना चाहिए, पूर्णता से लेना चाहिए। फिर यह सब कुछ मां स्वबस करती है। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी। जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार मां स्वबस करती है। वह पुत्रों को निज इच्छा से पालती है, और यह इसीलिए उसकी हम लोग पर असीम करुणा, असीम कृपा है। तो यहां भवानी ने
भवानी की पूजा करते हुए जनक नंदिनी जानकी माता ने माता के रूपों की चर्चा की, माता के को यह बताया कि वह काल से परे हैं। फिर पति देवता सुतिय महु माति प्रथम तवरेक, महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा शेष। फिर मां ने यह भी कह दिया कि हे जगत जननी, आपकी बड़ाई कौन कर सकता है। महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा शेष। आपकी अपार महिमा को तो हजारों सरस्वती व शेष जी भी नहीं कर सकते। और वैसे भी माता की महिमा कौन गा सकता है। और जब जनक नंदिनी जानकी माता यह कह रही हैं तो हम सब की क्या औकात। तो आज बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर से